दोस्तों थैंक यू करना चाहूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग खूब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बस थोड़ी सी कमी है कि व्यू की कमी है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एक वादा किया था कि मैं आपको भारत का भूगोल, कंप्लीट भारत का भूगोल कराऊंगा, और फिर मैं उस वादे पे खरा उतर रहा हूं, तो आप भी खरे उतरिए। सो बिना देरी करते हुए हम अपनी क्लास का आरंभ करते हैं। ओके, सो आज हम देखेंगे दोस्तों उसी के आगे से नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट 5। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे तो प्लीज जाकर पहले उन पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, आपको काफी इंटरेस्ट आने वाला है। मैं पूरा शुरू से लेकर एंड तक करा रहा हूँ, ये पार्ट 5 है। आज हम इसमें सबसे पहला टॉपिक देखेंगे देखेंगे कि उत्तर, यहां से देखो दोस्तों, यहां से करो। उत्तर भारत का, उत्तर भारत का मैदान। ठीक है क्या दोस्तों? उत्तर भारत का मैदान, इस पे ऐसे करो और इसे उसी तरीके से हाईलाइट करना है, क्योंकि ऐसा ही हमने अपनी नोटबुक में भी कर रखा है, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। ओके, सो ये हो गया। अब हम इसके बाद ब्लू स्केच लेंगे, ये हमने ब्लू मार्क कर लिया, और इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि ये किससे बना है, नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़। जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ निक्षेप से निर्मित है। मतलब जलोढ़ निक्षेप, जैसे कि डिपोजिशन नहीं होता है, जैसे कि धूल कण कुछ भी जो होते हैं नदियां अपने साथ लेकर आई हैं, उससे ये क्या है, से निर्मित है, से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद हम यहीं से चलेंगे नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट क्या है कि जलोढ़ निक्षेप की जो है इसकी अधिकतम गहराई कितनी है, कितना नीचे तक है। ठीक है, तो गहराई अगर हम देखें तो केवल और यही लिखो कि गहराई। ठीक है, तो अगर गहराई कभी एग्जाम में, छोटे एग्जामों में पूछ दिया जाता है, क्योंकि वहां पे डाटा इंपॉर्टेंट रहता है, 1000 से 2000 मीटर तक। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखना है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या, किसका विस्तार कितना है, तो विस्तार बता दोगे कि विस्तार, विस्तार मतलब कहाँ कहाँ तक फैला है। ठीक है, मतलब ये कहाँ कहाँ तक फैला है, तो कितना है इसका विस्तार कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे ना तो याद करने में आसानी रहेगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने नोट्स में बताइए, बनाइए। और लंबाई कितनी है, जैसा कि हमने बताया, हर किसी में हम आपको इसी तरीके से बताते हैं। लंबाई कितनी है? 3200 किलोमीटर, बहुत लंबा है। ठीक है, 3200 किलोमीटर। हिमालय भी फैला हुआ है ऐसे ही। फिर उसके नीचे देखो जो नदियां हैं, कौन सी नदी है, मेन नदी वहां से गंगा नदी है ना, और यमुना नदी है, तो ये सब क्या है, इन्होंने ही बनाया है इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। लंबाई देख ली तो चौड़ाई भी देख लेते हैं। चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर, ये हम औसतन और लगभग निकालते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या क्या देखेंगे, देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण विभाजन क्या है इसका, अभी हम वो भी पढ़ेंगे। उत्तर से दक्षिण विभाजन, ठीक है, विभाजन अभी हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, जो मैं विभाजन बताऊंगा। तो इसको ऐसे करके, इस तरीके से आप शॉर्ट नोट बनाएंगे, और इसमें क्या लिखोगे, भाबर, भा भर, भाबर। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा है तराई, तराई, और तराई के बाद फिर तीसरा क्या है, जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान। देखो अभी आप ये भी देखोगे कि यहाँ पर कितनी उपज होती है, कौन सा सबसे अच्छा होता है, तो सबसे अच्छा जलोढ़ होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे अच्छा कौन सा होता है, जलोढ़। अब मैं
इधर जगह कम होने की वजह से यहीं पर इसको लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि अत्यधिक उपजाऊ है, क्या है यहाँ पर ये जरूर लिखना। ये आपके मेंस की दृष्टि से भी अगर कोई लिखने वाला पेपर भी आता है ना, जैसे कि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस देते हो, तो उसमें आपका ना अगर इस तरीके से आप क्या करते हो अपने नोट्स में या अपने एक जो आपने क्वेश्चन मिल जाए, जैसे उत्तर भारत के मैदान के बारे में कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से हाईलाइट करके पॉइंट लिखोगे तो आपको बहुत नंबर मिलेंगे, जैसा कि मेरे को भी मिले हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऊपर छत पे गर्मी में बनाता हूँ वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। और ये क्या है, सघन जनसंख्या वाला देश, यानी यहाँ पे बहुत जनसंख्या रहती है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सघन, यानी सघन मतलब घनी जनसंख्या, बहुत जनसंख्या, बस इतना लिख लो, सघन जनसंख्या। ठीक है, अब इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ कि कहीं स्किप तो नहीं हो रही है। नहीं हो रही है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, आगे चलते हैं। आगे हम किस बारे में पढ़ेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। इसको पहले मिटा देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब हम किस बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाबर, किसके बारे में, भाबर क्षेत्र। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैं आपको उधर से बताऊंगा, तो यहाँ बीच में लिखो अब, जैसा कि हमने पहले भी लिख रखा है, भाबर क्षेत्र। ठीक है, और इसको क्या करो, गोले में पैक कर दो, जिस तरीके का आपको अच्छा लगे, जैसी डिजाइन अच्छी लगे, क्योंकि मैंने तो भाई ऐसे ही बना रखा है, तो मैं आपको ऐसे ही बना के दे रहा हूँ, सेम टू सेम मैं नोट्स आपको करा रहा हूँ, जैसा कि मैंने बनाया हुआ है, तो मैं उसी तरीके से आपको क्या है प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये क्या है, इस ये क्षेत्र जो है ना, इसकी एक कमी है कि ये ना कृषि योग्य नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको इस टाइप के इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कृषि योग्य है, तो भाबर, तराई, है ना, बांगर, खादर, इस तरीके से आपको देंगे। तो आपको जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उस तरीके से याद रखना है। और जितना भी देखो, ये मैं जैसे मैंने बीच में लिख दिया, तो ये सारे जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ना, ये इसी के हैं। ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना कि हाँ इसी के पॉइंट है। उसके बाद क्या है कि ये कहाँ पे है, शिवालिक हिमालय के, शिवालिक हिमालय के दक्षिणी ढाल पर। ठीक है, शिवालिक हिमालय के दक्षिणी ढाल पर। प्लीज कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमारा काफी ज्यादा मतलब मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, ये 8 से 10 किलोमीटर क्या है, इसकी चौड़ी पट्टी है। ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी, मतलब इस तरीके से। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये चौड़ी। ठीक है, तो चौड़ी पट्टी। अब ये मत सोचना दोस्तों कि ये करा रहे हैं ये तो आएंगे ही नहीं, ये पॉइंट आपको ना मेंस जैसी परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में जो लिखने वाले होते हैं उस परीक्षा में आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होने वाले हैं। ठीक है, सो अब हम लिखेंगे फोर्थ पॉइंट। फोर्थ कौन सा, कि नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेप से है। मतलब ये जो गुटिका मतलब समझते हो, अभी मैं बताता हूँ। नदियों, पहले लिख लेते हैं, नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेप से, निक्षेप से। ठीक है, ये कैसे बना, जैसे ये क्या है, कंकड़ है, कंकड़ है, पत्थर है बड़े बड़े। ठीक है, तो इनसे बना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर गुटिका का मतलब नहीं भी पता है तो आप इस तरीके से बना भी सकते हैं। अब ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या देखना है कि ये कभी कभी नदियां इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। जैसे देखो मैंने बताया ना कि इस तरीके से, इस तरीके से है। अभी मैं आपको यहीं पे करके बताता हूँ। तो नदियां विलुप्त पर लिखना, क्या लिखोगे, नदियां
विलुप्त का कारण, का कारण। अब बोलोगे सर ये क्या बता दिया, तो मैंने जैसे कि यहाँ बताया था ना कि ये इस टाइप से ये निर्मित है कंकड़ पत्थरों से। अब मुझे आप एक बात बताइए, जैसे कि ये समझ लो नदी आ रही है, ये क्या है, ये नदी आ रही है यहाँ से, ठीक है। अब कंकड़ों में घुस गई, तो यहाँ से यहाँ जहाँ रास्ता देखो, छोटे छोटे बहुत सारे कंकड़ होंगे, ये तो मैंने थोड़े बनाए, यहाँ बहुत होंगे। तो ये जहां जहां से रास्ता, ये क्या है, नीचे खाली है, तो नीचे 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 से ऐसे क्या होगी, ऐसे आएगी और फिर यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये विलुप्त, यहाँ से आई तो यहाँ विलुप्त भी हो गई, है ना। तो इस तरीके से क्या है, नदियां विलुप्त का ये कारण बनती है, ठीक है। समझ रहे हो ना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने कौन सा पढ़ा दोस्तों, भाबर। कौन सा पढ़ा, भाबर, ठीक है। अब हमने भाबर पढ़ लिया। भाबर के बाद हम लेंगे ब्लैक स्केच, क्योंकि मेन पॉइंट लिखना है। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र लिखकर इसको उसी तरीके से आपको क्या कर लेना है, इस तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो आपने जब इसको इस तरीके से कर लिया, तो जंगली एवं वन्य प्राणी क्षेत्र है ये, क्या है, क्या है, जंगली। यहाँ पे जंगली मतलब वो मिलते हैं, जंगल मिलते हैं, और यहाँ पे जो वनों के जानवर वगैरह है ना, एवं वन्य प्राणी क्षेत्र, यानी जो जंगल और वनों में रहने वाले जो प्राणी हैं उनका क्षेत्र है ये, तराई क्षेत्र कहते हैं इसे। आपने ये वर्ड जरूर सुने होंगे, क्योंकि आपके माता पिता से आप पूछना कि तराई क्या होता है, बाबर क्या होता है, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, तो वो बताएंगे आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि ये कहाँ पे, ये भाबर के दक्षिण में, जैसे मैंने बताया था ना, सबसे पहले शिवालिक सबसे नीचे आ गया, जैसे हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और फिर शिवालिक, और शिवालिक के बाद फिर मैंने भाबर बताया, और भाबर के बाद अब तराई, यानी ये ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो तराई क्षेत्र यानी भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण। अब आप बोलोगे कि मुझे तो भाई पॉइंट ही नहीं मिलते तराई क्षेत्र पे, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो तराई क्षेत्र के ना देखो इसी तरीके से आपको निकालना है कि एग्जैक्ट वो कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, वहां पे क्या मिलता है, वो किस लिए जाना जाता है, यही सब पूछा जाता है, ठीक है। दक्षिण क्षेत्र में, क्षेत्र में। और फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखना है हमें इसकी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है। अब मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, क्योंकि फिर वीडियो ना इस तरीके से ज़्यादा लंबी बन जाती है, 10 से 20 किलोमीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट पॉइंट कि भाबर क्षेत्र में यहाँ क्या है, यहाँ नदियां प्रकट होती हैं, भाबर में विलुप्त, यानी ये ऐसे लिखो, भाबर में नदियां विलुप्त, ठीक है, विलुप्त होती हैं जैसा मैंने बताया था। और जो दूसरा क्षेत्र मैंने निकाला था ना, जैसे कि आई बताता हूँ, और यहाँ, यहाँ क्या होती हैं, यहाँ निर्मित होती हैं, यहाँ निर्मित, मतलब जब वहां खो जाती हैं तो यहाँ आ जाती हैं, ठीक है, छुप के जाती हैं, छुप के यहाँ से निकल आती हैं। जैसे मैंने ये बताया था, ये क्षेत्र क्या बताया था, ये भाबर है, ये नदी आ रही है, इसमें खो गई, खोने के बाद ये निकली, तो ये वाला क्षेत्र ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाना है आपको। और फिर अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे कि नम एवं दलदली है ये, नमी, नम और दलदली, दल दली, ठीक है। दलदली, दलदल देखा है ना, चिपचिपी वाली मिट्टी, है ना, वेटलैंड वगैरह देखे होंगे, वो यही मिलते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तुरंत मेरे साथ साथ लिखते रहिए तो सबसे अच्छा है, ठीक है। क्योंकि स्क्रीनशॉट भी ना एक तरीके से हम पर हावी होने लगती हैं, तो आप साथ साथ लिख लीजिए सबसे अच्छा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं, अब हम क्या देखेंगे, जैसा कि हमने पॉइंट में लिखवाए थे आपको मैंने, सबसे पहले ब्लैक मार्कर लेते हैं और
अब कौन सा क्षेत्र है? जलोढ़ मैदान। इसको जलोढ़ मैदान को ना यहाँ लिखना है, इसमें कोई ट्विस्ट है, जलोढ़। और मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि हमेशा सवाल ना जलोढ़ से ही बनता है, क्योंकि उनका इतना मायने ही नहीं है। उनमें उनमें कैसे, जैसे आता है कि निम्नलिखित में से, मतलब जैसे मेंस में सवाल क्या होता है कि निम्नलिखित कितनी प्रकार की जो मिट्टियां हैं या क्षेत्र हैं, तो इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो आपको बताना है, वन बाय वन बताओगे, फिर इनके बारे में लिखोगे। तो उस तरीके से लिखोगे ना, एग्जामिनर इतना खुश हो जाता है कि कुछ कहने को नहीं। ठीक है, तो जलोढ़ मैदान, ठीक है, जलोढ़ मैदान। तो इसको आपने इस तरीके से लिख लिया, जलोढ़ मैदान। अब यहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे क्या आएगा, एक आता है खाद बांगर भैया, इधर लिखोगे बांगर, और इसको भी हो सके तो क्या है, इस डब्बे में पैक कर लो, क्योंकि इसमें भी हमें क्या है, इसमें भी बहुत सारी चीजें देखनी है। तो ये इस तरीके से लिखोगे कि ये पुराने जलोढ़ से निर्मित है, मतलब एक तरीके से लिखो पुराना है, पुराना जलोढ़ है, ठीक है, पुराना जलोढ़ है। आपको ज्यादा कुछ मतलब गहराई वाली चीजें नहीं लिखनी है आपको, मतलब गहरी गहरी भी पता चल जाए इसी पॉइंट से, ठीक है। सेकंड क्या लिखोगे कि बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित है, यहाँ बाढ़ नहीं आती है, तो यहाँ आप आसान भाषा में लिखो, यहाँ बाढ़ नहीं आती, ठीक है, यहाँ बाढ़ नहीं आती। और उसके बाद लिखोगे आप उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है, यानी उत्तर का बहुत बड़ा क्षेत्र, उत्तर मैदान का विशालतम क्षेत्र, ठीक है, विशालतम क्षेत्र, ठीक है। ये आपने पॉइंट लिखा। और एक नेक्स्ट पॉइंट और जोड़ेंगे हम इसमें कि मृदा में चूनेदार निक्षेपण, यानी यहाँ पर क्या है, चूनेदार, अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब, चूनेदार निक्षेपण, निक्षेपण। जब आप यहाँ देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या है, ये कण मिलते हैं, यानी यहाँ कंकड़, ठीक है, यानी यहाँ की मिट्टी में भी क्या है, कंकड़। आप इस तरीके से बना भी सकते हो, कंकड़, ठीक है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये है बांगर। अब इसमें दो पॉइंट हैं, बांगर हमने देखा, और फिर आप इसी तरीके से यहाँ पे लिखो खादर, क्या लिखोगे, खादर। तो आप खादर को भी चेक कर लो। आज गर्मी बहुत है दोस्तों, सो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी, मैं आप लोगों को एग्जाम करा कर ही रहूँ, क्रैक करवा कर ही रहूंगा, ठीक है। नवीन जलोढ़ से निर्मित है, यानी यहाँ लिखो नया है, नया जलोढ़ है, ठीक है, नया जलोढ़ है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको देखना है कि बाढ़ वाले मैदान में स्थित है, यानी बाढ़ वहां नहीं था, यहाँ है, बाढ़ वाले मैदान में स्थित, ठीक है। और आपने देखा बिहार में किस तरीके से, और पश्चिमी यूपी में किस तरीके से बाढ़ आती है, और सॉरी पूर्वी यूपी में, है ना। तो आप समझ लो वही वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। और क्या है, प्रतिवर्ष इसका पुनर्निर्माण, यानी ये क्या है, हमेशा, यानी प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण, ठीक है, क्या है, पुनर्निर्माण होता ही रहता है। और एक और भी कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, यहां लिखो अत्यधिक उपजाऊ, अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है। तो आप इस तरीके से, आपको क्या करना है, अपने नोट्स में इस तरीके से लिख लेना है, सारे इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट करा दिए। और अब चलते हैं हम, हमने क्या देख लिया, हमने खादर, बांगर, है ना, और तराई सब देख लिया। अब हम देखेंगे उत्तरी भारत के मैदान का सामान्य विभाजन किस तरीके से किया गया है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आता ही आता है पेपर में। तो मैंने आपको बताया
कि दोस्तों मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेके नहीं आता हूँ। मैं पूरा का पूरा मतलब जैसे आप ये मानो कि एक बुक है और उसके अंदर कई टॉपिक होते हैं, तो ये कई टॉपिकों की क्लास है। इसमें ये नहीं कि पर्टिकुलर एक, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आइए आज हम देखते हैं कि किस तरीके से विभाजन, जो जैसा मैंने विभाजन वाले क्षेत्र बताए बांगर खादर, तो मैं आइए वही बताता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही क्लास में कई टॉपिक वाली क्लास होती है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे क्या देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है उत्तर भारत के मैदान का सामान्य विभाजन। उत्तर भारत के मैदान का सामान्य विभाजन, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से करना है। अगर आपकी राइटिंग गंदी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप, मैं इतना आराम से लिखता हूँ तो आप भी आराम आराम से लिखो मेरी तरह, तो आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों पता है, ये एक बोर्ड है और इस पे मेरी जैसी भी राइटिंग आती है, लेकिन आप मुझे एक बार कमेंट में ये भी बताना कि मेरी राइटिंग कैसी आती है। और लेकिन मेरी बुक, नोटबुक में बहुत अच्छी राइटिंग है, जिसकी वजह से मैं नंबर काफी ज्यादा अचीव करता था, ठीक है। सो आइए देखते हैं फिर मैं हम उत्तर भारत के मैदान का सामान्य विभाजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब का मैदान। तो यहाँ पे लिखो आप पंजाब का मैदान, ठीक है। इसे ना 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पंजाब, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब का मैदान, उसी तरीके से वही टेक्निक अपनाएंगे जो हम पहले भी अपनाते हैं। इस तरीके से हमने कर दिया। और अब इसमें हमें क्या देखना है, सबसे निर्माण इसका कहाँ है, सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ। तो हम यहाँ से लेकर के एक पॉइंट इधर करेंगे कि इसका निर्माण, इसका निर्माण सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा, ठीक है, नदियों द्वारा। तो आपको ना इस तरीके से जैसे लिख लेना है कि मैंने इसका निर्माण बताया, और फिर इसके बाद मैं आपको इसी में ही एक सेकंड पॉइंट बताता हूँ कि इसका विस्तार कहाँ है। तो विस्तार तो आपको ना इसमें तो नाम ही देखने से पता चल जा रहा है कि इसका विस्तार आखिर होगा कहाँ। इसका विस्तार है पंजाब में। कहाँ पे दोस्तों, पंजाब में। बस इतना, इसमें इतना ही याद रखना है कि पंजाब का मैदान भैया, इसका निर्माण सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ, और इसका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार नाम से ही पता चल रहा है पंजाब में होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं गंगा का। गंगा का इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र का इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, गंगा का यहीं पे लिख लेते हैं ताकि हमें नीचे भी लिखने में आसानी होगी, ऊपर हम नहीं लिखेंगे। गंगा का मैदान, ये हो गया गंगा का मैदान, ठीक है। तो ये हो गया गंगा का मैदान। अब हमें गंगा के मैदान में क्या क्या देखना है, गंगा के मैदान में गंगा एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा, वैसा ही लिखना है। गंगा, ऐसे लिखो, गंगा प्लस सहायक नदियों द्वारा, सहायक नदियों द्वारा, ठीक है। और अब हम ना, अब हमें क्या देखना है कि इसी में एक दूसरा पॉइंट क्या है कि घग्गर एवं तीस्ता नदी के मध्य मतलब इसका विस्तार, सबसे अच्छा विस्तार लिख दो, इतना झंझट वाली बात ही नहीं। मैं आपको ना यहाँ पे अपने नोट्स से भी अच्छा यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि सर एज इट इज नोट्स का ही प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको नोट्स से भी काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखोगे घग्गर, घग्गर, ठीक है, घग्गर
एवं एवं क्या दोस्तों, एवं तीस्ता, तीस्ता नदी के मध्य, नदी के मध्य इसका विस्तार है। ठीक है। अब अगर आपको कुछ स्टेट देखना है, क्योंकि आपको पता है गंगा नदी कितने स्टेट से जाकर गुजर रही है, तो यहाँ पे HR लिख देना, हरियाणा। ठीक है। फिर हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली के बाद आपको यूपी लिखना है। ठीक है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ इंग्लिश में, शॉर्ट में हो जाता है ना, तो इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। यूपी के बाद बिहार, बिहार लिख दिया। और बिहार के बाद झारखंड, झारखंड को लिखूंगा हिंदी में, क्योंकि आप सोचोगे क्या सर ने इंग्लिश में घिसमिच लिख दिया। ठीक है, झारखंड। और झारखंड के बाद पीबी, पीबी, पीबी को आप मुझे क्या करोगे, कमेंट में बताओगे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे पूछा था, आपकी बार भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में रेस्पॉन्स नहीं मिला आप लोगों का। तो आप लोगों को क्या पीबी मुझे क्या बताना है, कहाँ पे, कमेंट में। ओके, अब हम देखेंगे, ये सारा मिटाते हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा है वो दोस्तों, आप अपनी कुर्सी की पेटी थाम कर बैठिए, क्योंकि इतना बढ़िया पार्ट आ रहा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन हम आपको चुटकियों में समझाएंगे। प्रायद्वीपीय पठार, क्या प्रायद्वीपीय, अभी पहले मैं आपको ना बताऊंगा कि होता क्या है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो इसको हमने वैसे ही हम क्या कर लेंगे, कैद कर देंगे जेल में। इसको हमने जेल में कैद कर दिया। और अब हमें क्या करना है, अब हम पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे ये अफ्रीका है। ठीक है, हमें नहीं पता है अफ्रीका कैसे बनता है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा भारत है। ठीक है, ऊपर का अभी नहीं देखेंगे, हमने मान लिया कि ऊपर का हिस्सा यहाँ है एशिया में। ठीक है, तो ये क्या है, ये एशिया में है इतना। ठीक है, तो जब आपको पता है, मैं आपको एक क्लास ऐसी भी दूंगा ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको मैं 100% ये सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो मैं ये सब जरूर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, प्रायद्वीपीय पठार है तो ये इंडिया यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ से सरकते 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 यहाँ चला गया, यहाँ से सरकते 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 ये कहाँ चला गया, यहाँ आ गया। कहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया आके, ये इंडिया बन गया। ठीक है, तो पहले ये अफ्रीका में था, अब ये एशिया में आ गया है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय का मतलब है कि जो पहले का हिस्सा, पहले का हिस्सा हमारे को क्या है, ये वाला, और बाद का हिस्सा हमारे पास क्या है, ये वाला। तो हमेशा प्रायद्वीपीय पठार का मतलब होता है कि जो यहाँ का ये हिस्सा है ना, ये बीच वाला, इसी को ही हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। अब हम इसके बारे में लिखते हैं, हमने समझ लिया है ये है क्या एग्जैक्ट। ठीक, तो अब हम समझते हैं इसके बारे में पॉइंट वाइज कि उत्तर पश्चिम में क्या है। अब हम देखो, इसके बारे में ना बहुत चीजें लिखनी पड़ेगी दोस्तों, कोई बात नहीं। उत्तर पश्चिम में, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में कहां से, दिल्ली कटक, कटक, दिल्ली कटक प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहा हूं। ठीक है, दिल्ली कटक। और पूरब में अगर देखें तो पूरब में कहा, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, कहा, राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, नहीं दोस्तों कोई दिक्कत नहीं हो रही। आइए देखते हैं। फिर हमें क्या देखना है कि ये राजमहल की पहाड़ियां हो गया। अब कि पश्चिम में कहाँ पे, पश्चिम में देख लेते हैं। पश्चिम में हर तरीके से देखेंगे, पश्चिम में कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, बताओ, गिर पहाड़ियां, गिर पहाड़ियां। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको अपने नोट्स में किस तरीके से, ये तो लिखने ही ये पॉइंट, और नोट्स में और चीजें क्या
ऐड करना दक्षिण में इलायची कार्डमम पहाड़ियां। देखो केरल में ये मिलता है इलायची, केरल तमिलनाडु वाला हिस्सा है ना जो, वहां पे मिलता है कार्डमम, कार्डमम ऐसे शॉर्ट में लिख लो, लिखो पहाड़ियां। ठीक है, देखो मैं आपको ये बताता हूं कि आपको अपने नोट्स में किस तरीके से लिखना है। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको वही वही बना देना है, पहले का भारत ये है दक्षिण, आप लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे हिस्सा, ये यहाँ दिल्ली है तो ये है उत्तर। ठीक है, ये पूरब का हिस्सा और ये पश्चिम का हिस्सा। और आपको क्या करना है, ये ना जैसे मैंने आपको बताया है, तो इसके जगह ऐसे करके आपको ये सारे जो जैसे क्या दिल्ली का तट यहाँ आएगा, राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पूरब में यहाँ आएगा, गिर पहाड़ियां कहाँ है पश्चिम में यहाँ आएगा, और दक्षिण में इलायची कार्डमम यहाँ आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं मिटाता हूँ इसको, और इसी के बारे में कुछ और पॉइंट, यहाँ पे स्पेस कम है ना तो मुझे मिटाना पड़ता है। सो आपको क्या करना है, आपको अपने नोट में जो नोटबुक में है उसमें सीधा नीचे नीचे से लिखते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने इसको क्या किया, मिटा दिया। और मिटाने के बाद अब आते हैं हम, उन्हीं के नीचे से पॉइंट लिखना है कि पुराने क्रिस्टलीय, पुराने क्रिस्टलीय। ठीक है, क्रिस्टलीय। आपने कई बार होता है कि लोग ना ऐसे जो वर्ड हैं वो बहुत कम सुनते हैं, तो आप ना, मैंने आपको बताया ना कि केवल आप 20-25 बार रिवाइज मार देना, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि ये जो मैं करा रहा हूँ ये सारा का सारा 10 पेज का मुश्किल होगा अगर आपने अच्छे से खूबसूरत तरीके से लिखा है तो। ठीक है, आग्नेय एवं रूपांतरित। ठीक है, आग्नेय मतलब जलने जलना समझो, रूपांतरित मतलब दोबारा से निर्मित होना, सेल से निर्मित। आग्नेय एवं रूपांतरित, रूपांतरित किससे, सेल से निर्मित है, सेल से निर्मित। ठीक है, आपने ये पॉइंट लिख दिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है, प्राचीन एवं स्थिर भूभाग है। ये सबसे प्राचीन है, मैंने आपको बताया था ना पहला हिस्सा हमारा यही है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय या प्राचीन कहते हैं। प्राचीन एवं दोस्तों स्थिर भूभाग, यानी ये वहीं रहता है। ठीक है, स्थिर भूभाग है, भू भूभाग। ठीक है, जैसे गोंडवाना भूमि का भाग कहते हैं इसको। देखो अब ना, जैसे ये है बीच की क्या है, ये कौन सा है बीच का, बताओ दोस्तों। ये है विषुवत रेखा, एक एग्जांपल में मैंने बताया आपको, ये है विषुवत रेखा, इसके ऊपर का अंगारा है, नीचे का गोंडवाना है। तो अफ्रीका नीचे था ना, तो यहाँ ये क्या है, गोंडवाना पार्ट से आके आते अंगारा में सेटल हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, गोंडवाना, गोंडवाना क्या, भूमि का भाग। ठीक है, गोंडवाना भूमि का भाग। ठीक है, इतना याद रखना है। और फिर हम देखेंगे इसके बाद इसकी क्या है, ढलान कैसी है। तो ढलान पता है आपको क्या लिखना है, केवल ऐसे लिखो ढलान, ढलान कहाँ से, पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये पश्चिम है। ठीक है, यहाँ लिख दिया पूरब की ओर। ठीक है, आपको इस तरीके से दिशाओं को बनाना है। अगर ये दिशाएं आप बनाओगे ना तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, और उसके बाद देखते हैं, आपने बना दिया होगा ना, ये ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, आप वीडियो को पॉज कर करके लिख भी सकते हैं उसी समय, ठीक है, जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस यही अच्छा तरीका है। अब इसका विभाजन देख लेते हैं कि विभाजन क्या है। विभाजन, विभाजन में हमने क्या देखा दोस्तों, हम देखेंगे
सबसे पहले इसको कितने पार्ट में पहला देखते हैं। पहला कौन सा है? मध्य उच्च भूभाग। ठीक है, अब केवल जैसा मैं बता रहा हूं वैसा लिखो, मध्य उच्च भू मध्य उच्च भूभाग, नर्मदा के उत्तर में। नर्मदा नदी है ना, नर्मदा के उत्तर में, उत्तर में। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड विभाजन क्या है इसका? दक्कन का पठार। हम इनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, दक्कन का पठार का पठार। ठीक है, आप उसी जैसे मैंने बताया ना, आप उसी पॉइंट के नीचे नीचे लिखना है, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था। दक्कन का पठार, तो दक्कन का पठार कहाँ है? नर्मदा के दक्षिण में। नर्मदा के दक्षिण में, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नर्मदा के दक्षिण में। ठीक है, थर्ड देखते हैं। सॉरी सॉरी दोस्तों। उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी पठार इसका थर्ड विभाजन है। और उसके बाद हम देखते हैं, इसी में पॉइंट देख लेते हैं। और ये हमने एक पॉइंट निकाला, पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में क्या है? काली मिट्टी का विस्तार। पश्चिम प्लस उत्तर पश्चिम में क्या लिखोगे? काली मिट्टी का विस्तार, मिट्टी का विस्तार, विस्तार। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने नोट्स में क्या करना है? मेंशन कर लेना है। और फिर हम देखते हैं, अभी देखता हूं मैं, थोड़ी सी जगह है तो मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट और यहीं पर ही मार देता हूं। ठीक है, अनेक पठारों एवं पहाड़ियों से निर्मित है। अनेक पठारों एवं पहाड़ियों से निर्मित। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, अब मैं इसे मिटाने की मुझे जरूरत पड़ेगी, पहले मैं देख लेता हूँ कि आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। हाँ सही है, दिख रहा होगा। दोस्तों सॉरी, खांसी आ रही है। और चलते हैं आगे, उसी के नीचे लिखना है। अब आपको मैंने जैसा बताया, जैसे मैंने इसमें किया ना, हाईलाइट करते जा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी अपने नोट्स में क्या करना है? हाईलाइट करना है। ठीक है, अब क्या है, एक दो और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। वो कौन से हैं? त्रिकोणीय आकृति है, अभी मैंने बताया था ना। देखो, मैंने कहाँ से निकाला? मैंने भी कई बुकों को ना पढ़ा, उसके बाद मुझे ये इतने सारे पॉइंट मिले। तो जो मुझे पॉइंट मिलते गए, मैंने अपनी नोटबुक में क्या किया? उसको मेंशन कर लिया। तो त्रिकोणीय आकृति, ये कोई ना एक किताब में आपको कभी नहीं मिलेगा। सो त्रिकोणीय आकृति को मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये हमने देखा, अब मुझे ये बताइए कौन सी आकृति? त्रिकोणीय तो है, अब ये त्रिकोण नहीं बन रहा है, त्रिकोणीय आकृति। ठीक है। सॉरी दोस्तों, खांसी आने की वजह से आपको डिस्टरबेंस हो रही होगी। ऊंचाई 600 से 900 मीटर, ऊंचाई देख लेते हैं इसकी। ऊंचाई 600 से 900 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार को हमने किस तरीके से देखा, आप देख ही रहे हैं। और अब ना दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि आगे का भी हम आज इसी वीडियो में समाप्त कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको वादा किया जैसा कि 10 वीडियो में आपको पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करके देंगे। तो मैं अभी आपको बताता हूँ अब नेक्स्ट क्या है। अभी हमने प्रायद्वीपीय पठार कर दिया, अब हम मालवा पठार लिखेंगे। अब हम मालवा, अब ये सब छोटे छोटे हैं, मालवा पठार। तो इसमें आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, और मुझे ऐसा विश्वास है होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको करा ही इतनी मन से और तन से और दिल से रहा हूँ। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, कोई नेक्स्ट स्केच पकड़ते हैं। ये हमने नेक्स्ट पकड़ा, काली मिट्टी। क्या दोस्तों,
काली मिट्टी। यहाँ पे क्या मिलता है? काली मिट्टी यहाँ पे मिलती है। और ये कहाँ पर है? बुंदेलखंड के पूरब में। तो पूरब में लिखना, पूरब में, इसके पूरब में, सॉरी, ये जो मालवा है ना, इसके पूरब में। देखो मैं पूरब में ही लिख रहा हूँ ना, तो आपको भी ना इसी तरीके से क्या है, बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, पूरब में इसे ये क्या है, पूरब में इसके क्या है, बुंदेलखंड। तो आपको ऐसे याद करना है, बुंदेलखंड। ठीक है, इस तरीके से। दोस्तों मैं कभी कभी वीडियो पॉज इसलिए कर देता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ गर्मी है, तो मैं पंखा बंद करके आप इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसी वजह से ऐसा होता है। आपको डिस्टरबेंस ना हो इसीलिए मैंने क्या किया था, वीडियो पॉज की थी। तो लेकिन आपको पता नहीं चलेगा वो उसमें। ठीक है, ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समग्र ढाल उत्तर की ओर। समग्र यानी पूरी ढाल जो है, समग्र ढाल उत्तर की ओर। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी थोड़ा देखेंगे। और दक्षिण में, दक्षिण में विंध्य श्रेणी। क्या है दोस्तों? दक्षिण में विंध्य श्रेणी, विंध्यन बोल सकते हो इसको, विंध्यन श्रेणी। ठीक है, और लावा प्रवाह से यानी लावा से निर्मित है, ऐसे लिखो, लावा से निर्मित। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आजकल ना क्या होता है कि याद करने में बहुत परेशानी होती है, मुझे भी हुई थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, इस वजह से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करा रहा हूँ। इसके पश्चिम में क्या है? पश्चिम में ऐसे लिखो, पश्चिम में क्या है? अरावली, अरावली श्रेणी। क्या दोस्तों? अरावली, ठीक है, अरावली श्रेणी। इस तरीके से आपने मालवा का पठार देख लिया। समाप्त मालवा पठार। अब हम देखेंगे, अब हम देखते हैं, आपको केवल जेन्युइन नोट्स ही मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरा एक ही है सपना कि आप लोगों को सभी लोगों को एग्जाम क्रैक करवाना है। ठीक है, मध्य उच्च भूभाग देखेंगे। मध्य, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते मुझे कि सर आपने ये पॉइंट छोड़ दिया। मैं कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, मुझ पर भरोसा रखिए। भूभाग, सो भूभाग को हमने, मध्य उच्च भूभाग को अब हम पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें इसके क्या क्या पॉइंट बनते हैं। और इसमें थोड़े लंबे पॉइंट बनने वाले हैं, उसके बाद सब छोटे छोटे ही हैं, है ना। तो सब हम इसमें देखेंगे कि ये कहाँ पे है, नर्मदा नदी के उत्तर में। नर्मदा, छोटा छोटा लिखेंगे, नर्मदा नदी के उत्तर में, उत्तर में, ये हमने लिख लिया। और फिर इसके बाद हम देखेंगे दक्कन पठार की उत्तरी सीमा पर है ये, कहाँ पे? दक्कन पठार की उत्तरी सीमा पर। ठीक है, सीमा पर, ये हमने लिखा। और फिर हम ऐसे ही पॉइंट लिखते रहेंगे कि अवशिष्ट पर्वतों के क्या है, ये उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत, यहाँ पे अवशिष्ट पर्वत मिलते हैं। अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब टूटे फूटे, जैसे आप लोगों ने कई बार अरावली देखा होगा, है ना। अवशिष्ट पर्वत, पर्वत के उदाहरण, उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण मिलते हैं। और फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई, जल्दी जल्दी अब हम लिखेंगे, ऊंचाई 700 से 1000 मीटर। थोड़ा जल्दी स्पीड में लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसका क्या है,
ढाल क्या है? पश्चिम से पूरब। तो ढाल में मैंने बताया था ना आपको, इस तरीके से करना है। यहाँ लिखोगे पश्चिम और इसे करोगे पूरब। ठीक है, पश्चिम पूरब। फिर यहाँ से एक पॉइंट निकालोगे। ये फिर हम क्या देखेंगे इसमें? पश्चिम में चौड़ा और पूरब में क्या है? पतला। तो पश्चिम में चौड़ा है और इसी तरीके से पूरब में क्या है? पतला। ठीक है, तो क्या है? पश्चिम में चौड़ा और पूरब में पतला। अभी एक और पॉइंट यहाँ पर ही आ जाएगा, तो हम यही लिख देते हैं। अधिकांश विस्तार इसका कहाँ पर है? अधिकांश विस्तार ऐसे लिखो, अधिकांश विस्तार। अधिकांश विस्तार कहाँ पे दोस्तों? मालवा पठार क्षेत्र में। ठीक है, मालवा पठार क्षेत्र में। तो आपने क्या देखा? इतने सारे पॉइंट देखे, लेकिन हाँ अभी आपको क्या है? इसी के नीचे से पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं और आपको क्या है? इसी में ही लिखना है, इसको नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि आपको क्या करना है? इसी में ही लिखना है। ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है? इसी में ही लिखना है। सो अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट, उसी के आगे। अधिकांश विस्तार कहाँ पे? मालवा पठार में देखा था। तो पूर्वी भाग में क्या है इसके? आप देखो, पूर्वी भाग में क्या क्या है? बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड और कौन सा है? एक और बघेलखंड। बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड है। और फिर इसके बाद देखेंगे कौन सा? कि पूर्वी विस्तार इसका क्या है? पूर्वी विस्तार में ही पूर्वी विस्तार देखते हैं। पूर्वी विस्तार ऐसे लिख लेना, पूर्वी विस्तार। और फिर उसके आगे ऐसे छोटा सा एरो लगाना है। ठीक है, पूर्वी विस्तार में क्या लिखोगे? कि राजमहल की पहाड़ियां और छोटा नागपुर पठार तक। तो राजमहल की पहाड़ियां और छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, नागपुर पठार। ठीक है, तक। अब मैं आपको एक थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं कि छोटा नागपुर पठार ना हमारी इंडिया में ये एक एक तरीके से ये कह सकते हो कि एवरग्रीन। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं, मिनरल्स हो गए, है ना, और सभी प्रकार की जैसे सोना चांदी लोहा तांबा, है ना, इस तरीके की हर चीज यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और खाने से लेकर के जो पहनने ओढ़ने और जो भी लोहा या सोना चांदी जो भी हर चीज यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना कि रूर प्रदेश अगर बोले कि भारत का रूर प्रदेश क्या है, ये क्वेश्चन भी आता है, तो यहाँ पे लिखो रूर प्रदेश। रूर रूर प्रदेश। ठीक है, अब आपने ये लिख लिया। अब क्या आपको करना है कि पश्चिमी सीमा कहाँ पे है इसकी? तो यहाँ पे ऐसे लिखो कि पश्चिमी सीमा कहाँ पे? अरावली। अरावली। ठीक है, अरावली क्या है? पर्वत, इसकी पश्चिमी सीमा है। किसकी दोस्तों? मध्य उच्च भूभाग की। ठीक है, और फिर एक पॉइंट ऐसे लगाओ, इसमें क्या लिखोगे? कि दक्षिण सीमा कहाँ पे? अब दक्षिणी भी लिख लेना, दक्षिणी ऐसे लिखो। और दक्षिण में क्या लिखोगे? कि सतपुड़ा पर्वत। दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा पर्वत। ऐसा लग रहा है स्केच खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन सतपुड़ा पर्वत। उत्तर विस्तार क्या है? उत्तर विस्तार। उत्तर विस्तार क्या है दोस्तों? ऐसे लिख लेना है कि उत्तर विस्तार विंध्यन पर्वत श्रृंखला। विंध्यन पर्वत
श्रृंखला। ठीक है, क्या लिखोगे? विंध्यन पर्वत श्रृंखला। तो ये सारे पॉइंट हो गए, इतने सारे किसके पॉइंट हो गए? ये मध्य उच्च भूभाग के। ठीक है, मध्य उच्च भूभाग के इतने सारे पॉइंट हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी हमने क्या देखा? मध्य उच्च भूभाग। अब इसके बाद ही यहाँ पर ही लिखो, अब बीच में लिखो। क्या लिखोगे? बुंदेलखंड। बहुत पढ़ा होगा ना, बुंदेलखंड क्या होता है? बुंदेलखंड पठार। बहुत सुना तो बहुत होगा, है ना? नहीं भी पढ़ा होगा तो आज पढ़ लोगे, लेकिन सुना तो जरूर होगा कि बुंदेलखंड क्या होता है। बुंदेलखंड, बघेलखंड आपने सुना होगा ना। तो अब हम यही शुरू से लेकर एंड तक सारा पठारों के बारे में, प्रायद्वीपीय भारत जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो अब हम लेते हैं ये रेड स्केच, क्योंकि ब्लू स्केच हो गया हमारा खराब, तो मेंशन नोट। तो यूपी एवं एमपी में कहाँ पे? ये यूपी प्लस एमपी में। शॉर्ट में ही लिखो, ठीक है? इतना तो मैंने आपको पहले करवाई दिया है, तो आपको याद रहेगा यूपी एमपी ये सब क्या होता है। और ये क्या है? अर्ध शुष्क। यहाँ पे क्या है? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु, यानी आधी सूखी आधी गीली जलवायु यहाँ पे है। इस तरीके से याद रखना, ठीक है? अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, ये हमने कर लिया। और उसके बाद फिर हम देखेंगे लहरदार क्षेत्र। क्या है? कृषि योग्य यहाँ पे नहीं है, ये लहरदार है। लहरदार, लहरदार पता है ना? ऐसे 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 लहरदार क्षेत्र कृषि योग्य, योग्य नहीं। ठीक है, तो ये कृषि योग्य नहीं है। और फिर क्या है कि सघन अपर्दित है, यानी टूटा फूटा है। सघन अपर्दित, अपर्दित। आप इसके आगे ये भी लिख सकते हो कि ये टूटा फूटा। ठीक है, सघन अपर्दित। फिर ये किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट और नीच। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ग्रे नाइट प्लस नीस से निर्मित। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट किसके बारे में लिखा? ये पॉइंट हमने देखा बुंदेलखंड पठार के बारे में। ठीक है, इसको जल्दी से मिटाते हैं। और अब हम लिखते हैं, अब हम क्या देखेंगे? पहले ब्लैक भैया को उठाते हैं। अब हम देखेंगे बघेलखंड पठार। इसके भी पॉइंट लिख लेंगे जल्दी जल्दी। बघेल खंड पठार। ठीक है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए हम इसे क्या करते हैं? इस तरीके से एक बादलों में इसको पैक कर देते हैं। ये हमने इसे पैक कर दिया। अब हम उठाते हैं रेड। ये क्या है? उत्तर में सोन नदी है ना? सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, कोई नहीं, उत्तर उत्तर छोड़ो। मैकाल श्रेणी के उत्तर में कहाँ पे? ये मैकाल श्रेणी के उत्तर में। ठीक है, मैकाल श्रेणी के उत्तर में। और उत्तर प्रदेश झांसी का जो हिस्सा है, झांसी वाला, और मध्य में कहाँ पे? ये यूपी प्लस एमपी में ये भी है। यूपी में कहाँ? झांसी से। ठीक है, अगर पर्टिकुलर पूछ ले तो झांसी बताना है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा क्या है? किससे बना है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, देखो ग्रेनाइट का पत्थर आपके घरों में भी लगा होगा कईयों के। तो ये कहाँ से मिलता है? ये इन्हीं पठारों से ही आता है। ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, चूना हो गया, चूना पत्थर व्हाइट वाला चूना हो गया। ठीक है, बलुआ पत्थर हो गया लाल वाला, बलुआ। ठीक है, तो लाल किला भी आपने देखा होगा, ये बलुआ पत्थर से है ना, से निर्मित। यहाँ क्या लिखोगे? से निर्मित। ये हमने कर दिया कि ये किससे निर्मित है। एक और पॉइंट देख लेते हैं इसी में। इसमें आप क्या देखोगे कि उत्तर में इसके कौन सी नदी है? तो यहाँ ऐसे लिखोगे, उत्तर में सोन नदी। सोन नदी। ठीक है, उत्तर में क्या है? सोन नदी। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। आइए देखते हैं, थोड़ा सा ही बचा है, 2 पॉइंट और देखेंगे हम कि छोटा नागपुर पठार और दक्कन का पठार, फिर उसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं कितने सारे टॉपिक एक ही क्लास में आपको बता रहा हूँ, वो भी पॉइंट वाइज। ऐसा अगर किसी भी टीचर ने ऐसा पढ़ाया हो तो मुझे जरूर कमेंट करना कि हाँ सर, इन टीचर ने इतने सारे जो हैं वो एक ही क्लास में सब इतने सारे पॉइंटों के साथ बताया है। ठीक है, तो सब आप क्या लिखेंगे, छोटा नागपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पठार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हर पठार से सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या है, इससे हर साल इससे जरूर सवाल कौन से पूछे जाते हैं कि ये कैसा क्षेत्र है। मैंने अभी बताया था ना रूर वाला, तो ये रूर वाला क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर पूर्व में क्या है, राजमहल पहाड़ियां, इसके उत्तर पूर्व में क्या है, उत्तर पूर्व में क्या है, राजमहल, राजमहल पहाड़ियां, पहाड़ियां हैं। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसी में, गोंडवाना चट्टान से निर्मित है ये। गोंडवाना अभी मैंने बताया था ना, गोंडवाना क्या है, गोंडवाना चट्टान से निर्मित है। ठीक है, देखता हूं मैं कि सही दिख रहा है कि नहीं। हाँ, प्रॉपर दिख रहा है, ओके। गोंडवाना चट्टान से निर्मित है, इसका विस्तार कहाँ है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें काफी पॉइंट हैं। विस्तार क्या है, विस्तार को कैद कर लो एक बादलों में। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे शॉर्ट में लिखो, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, शॉर्ट में आपने लिखा, और पीवी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपने लिखा। फिर इसके बाद एक और पॉइंट यही देखते हैं, दामोदर नदी के उत्तर में, दामोदर नदी के उत्तर में। ठीक है, ये कहाँ पे, दामोदर नदी के उत्तर पे। और अगर थोड़ा और पॉइंट लिखोगे तो हजारीबाग जो पठार है, और दक्षिण में इसके क्या है, उत्तर में इसके क्या है, उत्तर में हजारीबाग, हजारीबाग। ठीक है, पठार। और इसी के अगर हम देखें, इसी के दक्षिण में पठार, और दक्षिण में, उत्तर में लिखा था ना, दक्षिण में रांची का पठार, रांची का पठार। ठीक है, इस तरीके से आपने ये वाले पॉइंट लिख लिए। और फिर हम देखते हैं इधर करके, पूरब में पूर्वी घाट, सॉरी, अन्य नाम इसका क्या है, ये रूर प्रदेश है, रूर या पाट भूमि। रूर प्रदेश का मतलब मैंने बताया था, रूर प्रदेश या पाट भूमि, पाट भूमि एक ही बात होती है। ठीक है, रूर प्रदेश या पाट भूमि। अब हम देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या है, यहाँ पे खनिज कौन कौन से, तो यहाँ पे लिख लोगे छोटा सा खनिज, और खनिज में कौन कौन से, लोहा, कोयला आदि। थोड़ा ही लिख लो, लोहा, कोयला। ठीक है, और भी लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलते हैं, तो आप और भी लिख सकते हो। और यहाँ से कौन कौन सी, ये देखो, क्यों इसे रूर कहते हैं, यहाँ से नदियां देखो अब तुम कौन कौन सी निकलती हैं। ठीक है, आप लोग क्या देखोगे अब, नदियां। तो मैं थोड़ा नदियों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पे लिखोगे दामोदर, दामोदर। ठीक है, दामोदर के बाद स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। ठीक है, यहाँ इसलिए इस तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि मिट ना जाए। तो दामोदर, स्वर्ण रेखा, कोयल, कोयल एक नदी है। ठीक है, कोयल, कोयल के बाद दक्षिणी कोयल, दक्षिणी, दक्षिणी कोयल लिख लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद बराकर नदी, एक और लिख लो कि बराकर, बराकर नदी। ठीक है, नदियां यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया आपने।
ठीक है। तो ये इससे क्या है, इससे ये पता चल रहा है, मैं आपको थोड़ा दिखा दूं इस तरीके से, क्योंकि मैं बार बार ना वीडियो को देखता हूँ कि वीडियो में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में कौन सी नदी है इसके? सोन नदी। क्या लिखोगे? उत्तर पश्चिम में, यहां से लिखो उत्तर पश्चिम में, पश्चिम में, सॉरी दोस्तों इतना गंदा लिख रहा हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से लिखना। क्या है? सोन नदी, सोन नदी। ठीक है क्या दोस्तों? सोन नदी। आपको ये इतना, बस इतने पॉइंट याद रखने, इससे ज्यादा इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। दोस्तों ये काफी ज्यादा लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैंने आपको वादा कर दिया है 10 वीडियो में, तो आपको वादा पक्का करके रहेंगे। ठीक है, अब लास्ट एक देख लेते हैं, एक और पठार रह गया हमारा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो हम इसमें क्या है, दक्कन का, दक्कन का पठार। ठीक है, तो ये दक्कन का पठार हो गया, दक्कन का पठार, इसको कैद किया हमने बादलों में। और अब हम देखेंगे इसके उत्तर में क्या है, यहां से लिखूंगा उत्तर में। देखो मेरा एक और भी पर्पज ये है कि जैसे मैं उत्तर में लिखता हूं तो उत्तर में ही लिख रहा हूं इसकी। ठीक है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम है ना, इस तरीके से ही लिखता हूं। तो उत्तर में क्या है? सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां। क्या है? सतपुड़ा, ये सारी पहाड़ियां हैं, पुड़ा, मैकाल। मैं आपको एक अलग से क्लास भी लेकर आऊंगा, पहले हम ये ज्योग्राफी कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीजों के बारे में भी पढ़ाऊंगा, आगे आएंगी भी ये क्लासेस। ठीक है, तो क्या है? सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियां, महादेव पहाड़ियां। ठीक है, महादेव पहाड़ियां। तो हमने ये देखा, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये किससे है। बेसाल्ट लावा के अपर्दन एवं अक्षय से निर्मित है। तो बेसाल्ट, बेसाल्ट से बस केवल इतना लिख लो कि बेसाल्ट से निर्मित। ठीक है, इतना लिख लो, बेसाल्ट से निर्मित। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, पूरब में इसके क्या है, पूरब में पूर्वी घाट। हम इस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको अच्छे से लिख कर दे देता हूँ कि पूर्वी, साफ सुथरा पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट। और पश्चिम में, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन क्या है, ये मिलन है, पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पहाड़ी है। पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु, मिलन बिंदु यहीं पर है। ठीक है, मिलन बिंदु क्या है, नीलगिरी, नीलगिरी अन्ना में अनाईमुड़ी यहीं पर है ना। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी है। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? नीलगिरी पहाड़ी हमारे दक्कन के पठार में है। ठीक है, और पश्चिम में हम देखा है, जैसे मैंने पूरब में बताया पूर्वी घाट, तो पश्चिम में पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिम में पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। और फिर मैं आपको ये बता दूं एक बार और कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा व्यू बढ़ाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग मेरे लिए मेहनत करें। ठीक है, और मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए पार्ट 6 लेकर आऊँगा, 7, 8, 9, 10th में आपका ये ज्योग्राफी सेशन समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो आप जिस डिमांड करोगे, जिस भी टॉपिक पे या जिस भी सिलेबस पे, जिस भी सब्जेक्ट पे मतलब, तो मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आऊंगा, उस सब्जेक्ट पे बहुत बेहतरीन 4 से 5 क्लास में उसे भी समाप्त कर दूंगा। जो जो आप बोलेंगे जैसे जैसे वैसे वैसे पढ़ाऊंगा। और मुझे ये बताते चलिए
कि मेरी क्लास ये कैसी लग रही है और मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।